Hello dear students, in this video we are going to do the next questions of exercise 3.3. The question number 6 is cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y. आपको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये sin x प्लस वाई के इक्वल होगी. तो हम इसको कैसे स्टार्ट करें? हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos पाई बाय 4 माइनस एक्स cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड साइन पाई बाय 4 माइनस वाई. इसको ध्यान से पढ़ते हैं बेटा. अगर आपका ये एंगल A हो और ये एंगल B हो तो आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं? cos A cos B माइनस sin A sin B. मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर्मूला यूजिंग cos A cos B माइनस sin A sin B. ये आपका क्या रिजल्ट बनेगा? ये आपका फॉर्मूला है sin A cos A cos B माइनस साइन A साइन B. ये आपका cos का फॉर्मूला है. किसका फॉर्मूला है? cos A प्लस B. आप इसको cos A प्लस B में लिखेंगे. cos A प्लस B क्या होता है? cos A cos B माइनस साइन A साइन B. cos वाले फॉर्मूले में पहले दोनों एंगल्स cos के आते हैं, बीच में नेगेटिव साइन आता है और उसके बाद हम सारी वैल्यूज को साइन A साइन B में लिखेंगे. चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं. आप लिखेंगे cos A के प्लेस पे एंगल लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस B के प्लेस पे एंगल लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस वाई. चलिए अब देखते हैं क्या बन गया एंगल. cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी पाई बाय 2, यानी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री दैट इज 90 डिग्री माइनस हमने इन x और y दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया है और इसको हम लिख रहे हैं x प्लस वाई. तो ये आपका बन गया cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई. अब देखिए बेटा ध्यान से, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, दिस इज एन एंगल. तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. तो आप इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई विच इज योर राइट हैंड साइड. तो इसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए? इसमें बेटा एक फॉर्मूला तो हमने ये यूज किया cos A cos B माइनस साइन A साइन B. ये आपका किसका फॉर्मूला है? cos A प्लस B का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए. A एंगल के प्लेस पे हमने पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखा है, B एंगल के प्लेस पे हमने पाई बाय 4 माइनस वाई लिखा है. इन दिस वे यू कैन सॉल्व. फिर हमने यहाँ फॉर्मूला यूज किया cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या होता है? साइन थीटा. तो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल वैल्यू आ गई. ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में है बेटे tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर. ये आपको प्रूफ करना है. क्या करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए. लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लिख लेते हैं एक बार इस वैल्यू को. tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स. हमने tan A प्लस B वाला फॉर्मूला सीखा हुआ है, अप्लाई करते हैं. tan A प्लस B क्या होता है बेटा? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B. ये आपकी वैल्यू सिर्फ न्यूमरेटर की आई है. न्यूमरेटर में क्या था? tan पाई बाय 4 प्लस एक्स. तो आपने कैसे लिखा? tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x. अब सेम वे डिनोमिनेटर को भी लिख लीजिए. डिनोमिनेटर में क्या है? tan पाई बाय 4 माइनस एक्स. इसको हम लिखेंगे tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x. अब क्या करें? टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है, ये टेंजेंट 45 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू होती है 1. तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस ये tan पाई बाय 4 फिर से 1 और 1 इंटू tan x को आप सिर्फ tan x लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan x
अपॉन डिनोमिनेटर में भी वैसे ही ये बनेगा 1 माइनस 10x और डिनोमिनेटर में बन जाएगा इसके 1 प्लस 10x। तो ये आपके पास 4 वैल्यूज आ गई है बेटा, 1/2/3/4। तो क्या करें हम, इसको रिवर्ट कर देते हैं। फर्स्ट और फोर्थ इकट्ठा हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड आपका इकट्ठा हो जाएगा। क्या लिख पाएंगे इसको, 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x। क्या बन गया ये 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। मीन्स आप राइट हैंड साइड की तरह इसको 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम इसकी। cos π/4 प्लस x इंटू cos माइनस x अपॉन साइन पाई माइनस x इंटू cos π/2 प्लस x इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको cot स्क्वायर x। इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो उसी तरह से बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। देखिए कैसे सॉल्व करें। cos पाई प्लस x, cos पाई प्लस x, पाई पे वैल्यू तो चेंज होती नहीं आपको पता है, और पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos नेगेटिव वैल्यू देता है, तो ये बन गया माइनस cos x। चलिए आगे देखते हैं, cos माइनस एक्स, माइनस एक्स मीन्स नेगेटिव एंगल, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos आपका पॉजिटिव होता है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी cos x बन जाएगी, नेगेटिव साइन हट जाएगा। डिनोमिनेटर को लिखते हैं, साइन पाई माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई पे वैल्यू भी नहीं चेंज होनी, और साइन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आगे देखिए, cos π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 पे वैल्यू हमें चेंज करनी है। cos को आप चेंज करके किस में लिखोगे, साइन में लिखोगे, साइन x। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन भी लगाएंगे। अब देखो बेटा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट कर दीजिए, ऊपर क्या बचा, cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x, and cos square x upon sin square x, what you will get, cot square x, which is our right hand side. Okay, let's take one more question. Question number 9. Question number 9 is cos 3π/2 plus x into cos 2π plus x into ब्रैकेट में बड़ी वैल्यू लिखी हुई है साथ में, cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π माइनस x इज इक्वल टू 1। आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, cos 3π/2 मीन्स 270, cos 270 प्लस x, 270 डिग्री पे cos आपका साइन में चेंज हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यही वैल्यू रहेगी आपकी। नेक्स्ट है cos 2π प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स में क्या लिखेंगे आप, 2π प्लस एक्स को, 2π ये कंप्लीट एंगल है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, इंटू cos 3π/2, cot 3π/2, और 3π/2 पे फिर से आप वैल्यू चेंज करेंगे, cot आपका चेंज हो जाएगा tan में, और tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू रहेगी आपकी पॉजिटिव, प्लस cot 2π माइनस एक्स, 2π प्लस एक्स, तो 2π आपका कंप्लीट एंगल है, इसको आप लिखेंगे cot x। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करें। नेक्स्ट स्टेप में sin x इंटू cos x, इसको आप चेंज कर लीजिए, tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x, और cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x बाई sin x। चलिए एलसीएम ले लेते हैं बेटा, क्या बनेगा, sin x इंटू cos x अपॉन sin x इंटू cos x। ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी, ये बन जाएगा sin स्क्वायर x, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x। चलिए ध्यान से देखिए, sin x इंटू cos x को हम इससे कट कर लेते हैं, क्या वैल्यू आई, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये वैल्यू, ये आइडेंटिटी तो आपने 10th क्लास में भी सीखी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या वैल्यू देगा, 1, एंड यही 1 आपको इसको प्रूव करना था। क्या वैल्यू प्रूव करनी थी इसकी आपको 1 वैल्यू प्रूव करनी थी। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 इज साइन n+1x इंटू साइन n+2x प्लस कॉस n+1x इंटू कॉस n+2x। आप इसको प्रूव करेंगे cos x के इक्वल। देखिए बेटा कैसे प्रूव करना है, फॉर्मूला ही लगाना है, उसी पे ध्यान देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेती हूँ मैं एक बार, साइन n+1x साइन n+2x प्लस कॉस n+1x इंटू कॉस n+2x। देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। आप चाहो तो इसको कॉस को पहले लिख लो, फिर ये फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला है। मैंने कॉस वाली टर्म पहले लिख ली है इस तरह से, और साइन वाली टर्म को बाद में लिख लिया है। देखिए अब आपको शायद किसी फॉर्मूले की टाइप नजर आए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपका कॉस का फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। तो हम क्या करें, हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, यानी n+1x माइनस n+2x। इकट्ठा कर लिया फॉर्मूले को, अब सॉल्व करते हैं, कॉस मल्टीप्लाई करते हैं nx प्लस x, और यहाँ से आप लिखेंगे तो nx माइनस 2x। ब्रैकेट में से x मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस साइन है, ब्रैकेट खोलेंगे तो आप ये साइन भी आपका माइनस का हो जाएगा और ये वाला साइन भी माइनस का हो जाएगा। nx से आपका nx कैंसिल हो गया है और वैल्यू आ गई है आपके पास cos x माइनस 2x, मीन्स वैल्यू आई cos माइनस x। और ये हमें पता ही है cos माइनस x क्या होता है, cos x, बिकॉज इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो बेटा ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो इस एक्सरसाइज में जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चंस थे। आज मैं आपको कुछ और फॉर्मूलाज सिखा रही हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो उन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। तो अब एक बारी वो फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा, जो आपको लर्न करने हैं वो मैं लिख रही हूँ साथ साथ, ताकि आपको याद भी हो जाए। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और यू कैन से फॉर्मूलाज। चलिए फर्स्ट लिखते हैं, इनको CD फॉर्मूला भी बोलते हैं, साइन C प्लस साइन D। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन C प्लस D, यानी एंगल्स का सम था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसके ऊपर लगाई हुई थी। अब क्या है, अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, एक है साइन C और एक है साइन D। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन C प्लस साइन D इज 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। क्या किया है हमने, 2 साइन C प्लस D बाई 2, फिर ए पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, कॉस C माइनस D बाई 2। चलिए सेकेंड फॉर्मूला, साइन C माइनस साइन D। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, पहले कॉस लिखेंगे आप, यानी 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। चलिए थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। अब अगर कॉस वाले में आ जाए एडिशन, यानी कॉस C प्लस कॉस D, तो क्या आएगा, कॉस का जो प्लस वाला फॉर्मूला है बेटा उसमें दोनों ही बार हमें कॉस ही लिखना है, यानी 2 कॉस C प्लस D बाई 2 एंड आगे भी कॉस ही आएगा, कॉस C माइनस D बाई 2। एंड द फोर्थ वन इज कॉस C माइनस कॉस D। जब कॉस का आपको माइनस वाला फॉर्मूला लेना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन। इसमें ये एक स्पेशल चीज है बेटा, हम इसको C माइनस D नहीं लिखेंगे बल्कि इसको D माइनस C लिखना है। इस फॉर्मूले में यही मेन ट्विस्ट है, इसको ध्यान रखना है। तो मैं एक बार चारों फॉर्मूलाज आपको रिपीट कर रही हूँ। साइन C प्लस साइन D है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। साइन C माइनस साइन D क्या है, 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। क्या डिफरेंस आया, जब साइन का प्लस वाला फॉर्मूला है तो पहले साइन बाद में कॉस, माइनस वाला आ गया तो पहले कॉस आ गया बाद में साइन आ गया। जब हमने कॉस वाला फॉर्मूला लिखा कॉस C प्लस कॉस D, तो क्या बना, 2 कॉस वाले फॉर्मूले में दोनों साइड पे, प्लस वाले में कॉस है, माइनस वाले में दोनों साइड साइन है। डिफरेंस क्या है, कॉस वाले में फॉर्मूले में सीधा सीधा है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2।
जबकि आप माइनस वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये 4 रिजल्ट्स हैं, ये चारों रिजल्ट्स बेटा आपको लर्न करने हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर सकें। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू सो मच।